जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे विजय सम्राट। विजय सम्राट की स्थापना कब हुआ था, कौन कौन सा वंश शासन किया। चलिए हम लोग देखते हैं, देर न करें। विजय सम्राट की स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? दो भाई मिलकर किया था। कौन कौन? हरिहर एवं बुका ने किया था। विजय सम्राट का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? जीत का शहर। विजय सम्राट शाब्दिक का अर्थ क्या होता था? जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजय सम्राट की स्थापना विदारण संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। किसके संत से? विदारण संत के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम वंश के नाम पर राजवंश की स्थापना किया था। किसके नाम पे? संगम वंश की नाम पे अपने राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित था, जिसकी भाषा तेलुगु थी। क्या भाषा था? तेलुगु भाषा। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल काकतीय शासक प्रताप रुद्र के समाप्त थे। किसका? काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के समीप थे, यानी समांत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः जो शासन किया, उस वंश का हम लोग नाम जानेंगे। संगम, सालू, तुलुप, आरावडी वंश। क्या कौन कौन सा वंश शासन किया? 4 गो वंश शासन किया था। संगम, सालू, तुलुप, आरावली वंश। उसका कार्यकाल हम लोग पहले देख लेते हैं। संगम वंश का प्रमुख जो शासन था, उसका कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं। तो हरिहर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1336 से 1356। 1336 से 1356। हरिहर प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377। 1356 से 1377। हरिहर तृतीय का शासनकाल बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377। 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1404। 1377 से 1404। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422। देवराय द्वितीय का 1422 से 1446। मल्लिकार्जुन का शासनकाल 1446 से 1465। तिरुपक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 से 1485। एक बार फिर से उसको देखते हैं। हरिहर का शासनकाल 1336 से 1356। 1336 से 1356 हरिहर का शासनकाल। अब बुक्का प्रथम का 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय का 1377 से 1404। देवराय प्रथम का 1406 से 1422। देवराय द्वितीय का 1422 से 1446। और मल्लिकार्जुन का 1446 से 1465। तिरुपक्ष द्वितीय का 1465 से 1485। ये हम लोग इसका शासनकाल देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बुक्का प्रथम ने देवमर्ग पृष्ठीकारण की उपाधि धारण किया था। थापक की उपाधि धारण किया था। किसने? बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। किसने? हरिहर द्वितीय ने किया था। किसने किया था? हरिहर द्वितीय ने किया था। इटली के यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम शासन काल में आया था। किसके? देवराय का प्रथम शासन काल में आया था। देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था, ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरों ला सके।
और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध बनाया था। कौन नदी पे? हरिद्र नदी पर बांध बनाया था सिंचाई के लिए। संगम वंश का सबसे प्राप्ति राजा कौन था? देवराज द्वितीय था। संगम वंश का प्राप्ति राजा कौन था? देवराज द्वितीय था। देवराज उन्हें इमा देवराज भी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता? इमा देवराज भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। किसके शासनकाल में? देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। किसके? देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। परिष्ठा के अनुसार देवराज द्वितीय ने अपनी सेना को 2000 मुसलमान को भर्ती किया था। कितना? 2000 मुसलमान को उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराज द्वितीय को जग बैठकर भी कहा जाता है। देवराज द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाव लिखा था। मल्लिकार्जुन देवराय भी कहा जाता था। पोट देवराय भी कहा जाता है। किसको? मल्लिकार्जुन को। सालू वंश नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश का शासनकाल कब से था? एक बार बता दिए, फिर से एक बार बोल देते हैं। 1485 से 1506। 1485 से 1506 कब था? 1485 से 1506 इसकी स्थापना किए थे। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलुक वंश का शासन किया था। कौन वंश का शासन आया था? तुलुक वंश का। कौन वंश का आया था? तुलुक वंश का शासन आया था सालू वंश के बाद। उसके बाद तुलुक वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1505 से 1565 तक रहा था। वीर नरसिंह देव ने किया था इसका स्थापना। तुलुक वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह देव ने। तुलुक वंश का महान शासक कृष्ण देव राय था। कौन था? कृष्ण देव राय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासन बना था। कब? 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने उसकी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। किसने? बाबर ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाल यात्री डेमोगस पायस विजयनगर पर आया था। किसने आया था? डेमोगोस पायस विजयनगर पे आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। शासनकाल में तेलुगु साहित्य का कालासिक भी कहा जाता था। कृष्णदेव राय को तेलुगु में एवं संस्कृत में अमुक्त मलयादी कहा जाता था। इसकी रचना जमवंती कल्याणम किसने किया था? जमवंती कल्याणम किया था। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखते हैं हम लोग, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है डाटा आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख भी लेंगे। पांडुरंगीय महात्म्य की रचना तेनाली राम कृष्ण ने किया था।
नागलपुर नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, अंत्यतिमा आदि का उपाधि भी धारण किया था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तरंगी एवं तालीकोर्दा एवं बनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। इसी युद्ध के कारण इसका पतन विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में संघ शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोर्दा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी की सुल्तान हिंद 3 अलग अलग क्षेत्रों को आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा, दोआब, कृष्णा गोदावरी, कछार और मराठा का वाड़ा प्रदेश में। तो जय हिंद, धन्यवाद आप सबको। तो जितना विजयनगर साम्राज्य जितना इम्पोर्टेंट डालना था, उम्मीद करती हूँ मैं बता दी हूँ। आप लोग लेक्चर अच्छा से सुनिएगा, उम्मीद करती हूँ याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल इसी टाइम में। धन्यवाद।